हाय, कैसे हैं आप सभी। सो टुडे इज़ 3 जून 2025 और आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो टॉप स्टोरीज में है, वो ये है कि इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। ये बात कौन कह रहा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो मुद्दा आता है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया या बनने की ओर है। तो आज का आर्टिकल मैंने उठा लिया है बीबीसी से, ठीक है। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको आज साइट पे मिल जाएगा। तो देखिए, आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार भारत जापान को छोड़ करके दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब यहाँ पर अगर आप बात की जाए कि वो आखिर ऐसे कौन सी चीज़ें जिसके कारण बना, तो मेक इन इंडिया, देन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया, इस तरह के जो इनिशिएटिव लिए सरकार ने, उसके कारण यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था में जा रहा है। इस कारण यहाँ तक हम पहुँचे। लेकिन सवाल यहाँ पर कुछ और भी हैं। कुछ जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, वो यहाँ पे बोलते हैं कि ये भारत की सच्ची तस्वीर नहीं है। हालांकि जब हम देखेंगे कि इस तरह की अगर घोषणा कोई कर रहा है तो कौन करता है? नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने ये बात कही थी, जिसके बाद लगातार कई सारे प्लेटफॉर्म से लोगों ने जो असली तस्वीर है वे कहते हुए इससे अलग है, राइट। तो हम उन सारे मुद्दों पे देखेंगे और यहाँ पे कई सारे इकोनॉमिस्ट ने जो बातें कही, हमने उन बातों को यहाँ पे शामिल किया है। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं और ये जो यहाँ पर आपको देखिए, एक तो प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट मिल गया। फैक्ट ये मिल गया कि दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था पहले कौन था? जापान था। अब कौन आ गया? इंडिया आ गया। थर्ड कौन है? जर्मनी है। सेकंड कौन है? चाइना है। फिर फर्स्ट कौन है? यूएस है। ये हमें पता चल गया, क्लियर है। लेकिन सवाल कुछ और भी हैं कि आखिर इंडिया वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी बनने में कैसे सफल हुआ। तो हम बोलेंगे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट ने हैवी लेवल पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो हमने क्या देखा? नए नए रोजगार भी सृजित हुए और इस तरह से हम देखते हैं टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है लगातार इंडिया का और चल रहा है। लेकिन सवाल कुछ और भी हैं। सवाल कुछ ऐसे हैं कि, कि अगर मान लीजिए इतनी तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो क्या ये अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर दिखाता है? मुद्दा ये है। तो आप सभी जानते हैं कि यह अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर नहीं है, क्योंकि जीडीपी जो होती है वो कुछ और हकीकत दिखाती है। और जब हम उसे, और जीडीपी के बेस पर अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो पिछली क्लास में हमने स्टेट्स का देखा था कि टॉप 10 स्टेट्स, और वहाँ पर भी तस्वीर काफ़ी क्लियर हो गई थी, जिसमें हमने देखा कि मध्य प्रदेश भी उसमें 10वें नंबर पर था। लेकिन हकीकत क्या है ये हम सब जानते हैं, और जो टॉप में था वो कौन सा था? महाराष्ट्र, ठीक है। और लेकिन जीडीपी के मामले में पूरे इंडिया का 13% जीडीपी, इंडिया की टोटल जीडीपी का 13.30% जीडीपी अगर देखें तो महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। बट पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जब हमने देखा तो 3.83 लाख पर एनम की जो हमने देखा वो तेलंगाना था, क्लियर है। तो अब आप देखिए कितना बड़ा अंतर दिखता हमें। और मध्य प्रदेश का देखें तो 1.56 लाख समथिंग कुछ ये आंकड़ा था उसमें। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसका लोगों की जिंदगी पर वास्तव में क्या असर हुआ, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक परिवार में एक व्यक्ति 5 लाख रुपए कमा रहा है और दूसरे परिवार में 4 लोग मिलकर के 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। एक व्यक्ति 5 लाख रुपए कमा रहा है और दूसरे परिवार में 4 लोग मिलकर के 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो यहां पर तो दोनों को देख करके ये लगेगा कि बराबर कमाते हैं। क्या ये सच है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इनका खर्च जब डिवाइड होगा तो 5 लाख एक व्यक्ति खर्च कर रहा है और यहाँ 4 व्यक्ति 5 लाख रुपए खर्च करेंगे, तो प्रति व्यक्ति जिसको जितना मिलेगा वो 4 लोगों के परिवार में कम हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? कितना कितना हो जाएगा? लगभग सवा लाख हो जाएगा और वहां एक व्यक्ति 5 लाख खर्च करेगा। तो यही उन्होंने बताया कि भारत की जो आबादी है, जिस तरीके से यहाँ देखा जाता है कि आबादी से हम जीडीपी को डिवाइड कर देते तो निकल के आ जाता है कि पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, वो तरीका गलत है। क्योंकि लोगों की वास्तविक जीवन पर वो हमें दिखता नहीं है कहीं कि लोगों की वास्तव में इनकम बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? खर्च बढ़ाएंगे ना, लेकिन वो खर्च करते नहीं है, राइट। सो अब यहाँ पे देखें कि ऐसी और कौन सी चीजें हैं।
तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे जीडीपी की, तो यहाँ कुछ चीज़ें निकल के आएंगी कि जैसे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि देखिए हम सरकार के आंकड़ों पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि सारे आंकड़े तो सरकार ही देती है हमें, तो हमें सरकार पर तो भरोसा करना पड़ेगा कि जो वो आंकड़े दे रही है वो सही है। लेकिन ये आज क्वेश्चन रेज नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन लंबे समय से, चाहे वो मनमोहन सिंह जी के समय हो तब भी ये कहा जाता कि जो तस्वीर दिखाई जा रही है अर्थव्यवस्था की हकीकत वो नहीं है। तो इस तरह की चीजें आप देख लीजिए। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, कुछ और चीजें मुद्दे उठाए इन्होंने, बेरोजगारी और सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी क्यों करना चाहता है, जरा बताइए। जॉब सिक्योर होता है और समय समय पर उस पर निश्चित, अगर हम देखते हो, इंक्रीमेंट्स मिलते रहते हैं, तो सैलरी नेगेटिव नहीं जाती। चाहे देश में रेसेशन आ जाए, आर्थिक मंदी आ जाए, बट वहां तो सैलरी का जो ग्राफ है वो ऊपर ही चढ़ेगा, नीचे ये मतलब आप देखेंगे ऊपर नीचे नहीं होगा, राइट। सो एक ये देखते हैं, तो लोग इसलिए प्रायोरिटी किसको देते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को देते हैं। और यहाँ पर बेरोजगारी के कारण जो लोग बोलते हैं कि वो इसलिए हैं क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग तैयारी करते रहते, 5-10 साल दे देते, वो उम्र निकल जाती है और फिर वो उनको अप्रोप्रिएट जो जॉब जिस लायक थे वो नहीं मिलता। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि यहाँ पर अवसर ही नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में लोग इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कभी भी पिंक स्लिप दिखा दिया तो मतलब छटनी करके उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसलिए लोग प्रेफरेंस क्या देते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को। और जो विपक्षी पार्टियां हैं चुनाव के दौरान इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उभारती हैं, ठीक है, जनता के सामने लेकर के आती हैं। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो ये चीजें ठीक नहीं। तो अब देखें, एक यहाँ पे वर्ड आता है गिग इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो आज गिग इकोनॉमी वाली स्थिति है। अब ये गिग इकोनॉमी क्या होती है, अस्थायी तौर पर जब रोजगार मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर मिलता है, जैसे कि डिलीवरी बॉय जोमेटो वाला हो गया, क्लियर है। तो जो भी टेम्परेरी जॉब्स हैं, या कोई टैक्सी वाला, अगर मान लीजिए उसके पास खुद की टैक्सी नहीं है तो किसी और की कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे अगर चला रहा है, तो गिग इकोनॉमी में अगर हम देखें तो यहाँ पे लंबे समय तक एक जैसा पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। गिग इकोनॉमी के बारे में अभी आपको लिखवा दूंगा, आप लोग लिखना चाहेंगे तो वो बता दूंगा। फिर ऐसे में लोग कहाँ जाते हैं, सरकारी नौकरियों की तरफ जाते हैं क्योंकि वहां पे जॉब ज़्यादा सिक्योर होता है और सैलरीज लगातार इंक्रीमेंट होता रहता है। बट अगर हम यहाँ पे गिग इकोनॉमी वाली स्थिति देखें तो इकोनॉमी यहाँ, माफ कीजिए, कमाई यहाँ पर निश्चित नहीं होती है। वो सब कुछ डिपेंड करता है कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, डिमांड कम है तो वो कम खर्च करेंगे। तो भारत में बेरोजगारी और अगर हम देखें कि सरकारी नौकरी में क्या संबंध है, लोग क्यों जाते हैं, तो ये स्थितियां हैं। और लग रहा है भारत में कि स्थितियां बहुत अच्छी, लेकिन वो सच है नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और। जो बड़ी बात है जिस पर हमें बातचीत करना वो ये है सेक्टर, कि अगर हम चाहते कि भारत चौथे नंबर पे बना रहे, थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, इसलिए आपको मैंने बताया था कि कहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, या मैन्युफैक्चरिंग में जब तक हम अपने आप को हब नहीं बना लेंगे तब तक समझते हैं। अब भारत में अगर जरूरत पड़ेगी कि इकोनॉमी कैसे डेवलप करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना होगा। इट मींस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग भी आ जाएगा इसी के अंदर, मैन्युफैक्चर सेक्टर आ गया तो इंडस्ट्रीज आ जाएगी इसके अलावा। और इसके अलावा क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वे कहते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मैकेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मैकेनाइजेशन कब सक्सेस मिलती है, कब होता है मैकेनाइजेशन कहीं पर भी किसी अर्थव्यवस्था में, कब कर पाते हैं, या तो सरकार की तरफ से समर्थन मिले या फिर वहां पर जो लैंड होल्डिंग है वो बड़ी हो। लेकिन इंडिया में ज्यादातर क्या मार्जिनल फार्मर्स हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे खेत हैं लोगों के पास, तो उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतना पूंजी नहीं है, कैपिटल ही नहीं है। जब कैपिटल नहीं है तो लोग क्या करेंगे, उधार लेंगे, और फिर वो क्या होगा, एक ऋण का जो जाल होता है ना उसमें फंस जाते हैं और उससे उनकी स्थिति और खराब होती है। तो मार्जिनल फार्मर्स हैं, लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है इंडिया में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो चीज हमें कभी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो चीज कर सकता है। और सर्विस सेक्टर से ज्यादा जब मैन्युफैक्चर सेक्टर में अगर हम रोजगार देना शुरू कर देंगे तो नो डाउट इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकती, जर्मनी को पीछे छोड़ करके। ये जर्मनी वगैरह क्यों ऊपर है, अब देखिए एक चीज और बताता हूं। अगर मान लीजिए आपके सामने 4-5 सामान आते हैं, एक सामान है जिसपे लिखा मेड इन इंडिया, और एक लिखा है मेड इन चाइना, और एक लिखा मेड इन स्विट्जरलैंड, और एक लिखा मेड इन जर्मनी, तो आपको 2 सामान खरीदने हैं और ये तय मान के चलिए कि चाइना वाला इंडिया से भी सस्ता सामान है, लेकिन आपके पास
अब आप क्या करेंगे, कोई सामान कौन सा खरीदना पसंद करेंगे? नहीं, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, वहां पे आप प्रीमियम देंगे, इस बात का प्रीमियम देंगे ये जो प्रोडक्ट है ये कहां से बना हुआ है। अगर मान लीजिए एक कार 5 लाख की आ रही है, कोई भी छोटी कारें होती 7-8 लाख की, 8 लाख की एक कार है, अब वो दो ब्रांड आपके सामने रखे हैं, एक है मारुति सुजुकी और दूसरा है हुंडई, दोनों में से कौन सी चूज करना पसंद करोगे? वाई? टेक्नोलॉजी, आपको पता ये कोरियन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसलिए आप हुंडई पे चले जाएंगे। तो यहां पर जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो वही चीज है। और ये कैसे आया? उन्होंने मैन्युफैक्चर सेक्टर में बहुत अच्छा किया, जर्मनी हो या स्विट्जरलैंड हो, उन्होंने मैन्युफैक्चर सेक्टर में बहुत अच्छा किया, भले सर्विसेज में वो बहुत अच्छे नहीं है बट वो मैन्युफैक्चर सेक्टर के कारण अच्छे हैं। और इंडिया में जो भी हम देखते हैं सर्विस सेक्टर, तो गिग इकोनॉमी कौन सी होगी? सर्विस सेक्टर। और समझ रहे हैं, डिलीवरी बॉय वगैरह ये सब चीजों हमें लगता अरे इकोनॉमी इतनी बड़ी हो रही, इतनी बड़ी हो रही, बट ये सारा का सारा गिग वर्कर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, बिग गिग इकोनॉमी है। तो GIG, ध्यान रखिए, गिग GIG। तो ऐसे में वहां पर लगातार इनकम हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो किसी कारखाने में प्रोडक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होता रहेगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। तो इसको आर्टिकल को पूरा देखिएगा और इस पर जो भी अगर प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो बताया, बट मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने में कैसे सफल रहा। तो आप बता सकते हैं डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर ज्यादा निवेश, इन्वेस्टमेंट करना और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने के कारण यहां पर ये हुआ, राइट। अब ये सब चीजें कैसे जोड़ोगे? जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं कि इसको क्या बनाएंगे? एविएशन सेक्टर का हब बनाएंगे हम, रिपेयरिंग का हब। और बोला FDI कितना 100% कर दो, डिफेंस में 75% कर दो। इससे क्या होगा कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा इंडिया में, वो बढ़ेगा तो सीधी सी बात है अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। समझ रहे हैं बात को? अगर लगता है मैं जल्दी बोल रहा हूं तो रोक दिया करें मुझे, ठीक है? क्लियर है? 100%। आज का अखबार आप देखिएगा, एविएशन सेक्टर में जो रिपेयरिंग के हब बनाने की बात की है 100% FDI की बात की उसमें, ठीक है, वही पॉलिसी पे बातचीत चल रही है। क्लियर है? तो आप समझ गए। तो अगर इंडिया चाहता है कि जर्मनी को रिप्लेस करके दुनिया की माफ कीजिए थर्ड इकोनॉमी बने, तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा और मजबूत बनाना होगा। गिग इकोनॉमी की बदौलत हम दुनिया के लंबे समय तक चौथे नंबर पर भी नहीं बरकरार रह पाएंगे। और ये बहुत सारे लोगों ने कहा था, बहुत सारी क्रिटिसाइज को बहुत ज्यादा, कुछ लाइनें मैंने हटा दी हैं, इसमें से हटा दी, मैंने कहा डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहिए अपनी बातों को, राइट। तो ध्यान रखेंगे, ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा आज साइट पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और इस पर ऐसे कैसे लिखेंगे वो भी आ जाएगा, मेंस का आंसर किस तरह का वो आ जाएगा। प्रीलिम्स में का ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, राइट। तो हम मेंस पे बात करेंगे।